मैया सम्मान योजना के 21वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि 21वीं किस्त का पैसा भी जल्द जारी होने वाला है और ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो इस बार कितना मिलेगा पैसा? तो सोच रही होंगी महिलाएं कि इस बार कितना मिलेगा, क्योंकि इस बार सरकार 5,000 भी देने वाला है और 2,500 भी देने वाला है। और खाते में पैसा कब तक आएगा और अंतिम मौका है, सत्यापन जरूर करें। अगर आप सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपका पैसा बंद हो जाएगा और इस बार अंतिम मौका है। और 2,500 प्लस साथ में यानी 5,000 महिलाओं को एक साथ मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो मैया सम्मान योजना और वृद्धा पेंशन योजना के सत्यापन को लेकर पंचायत कार्यालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जी हाँ, मैया सम्मान वृद्धा पेंशन का भी चल रहा है सत्यापन। बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। सुबह होते ही लाभार्थी अपने ज़रूरी दस्तावेज लेकर पंचायत सचिवालय पहुंच रहे हैं और महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है। जी हाँ, सभी महिलाएं सत्यापन करा रही है। बुजुर्ग लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सत्यापन कैसे होगा और कौन कौन से कागज़ लगेंगे। तो सब कुछ बताऊंगा। तो पटान प्रखंड के किशनपुर पंचायत सचिवालय में शुक्रवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां पर सुबह से ही पंचायत परिसर में लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। लोग अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और पेंशन से जुड़े दस्तावेज लेकर पहुंचे। जी हाँ, सत्यापन बहुत ही जोरों तेजी से हो रहा है। कई लोगों को जानकारी नहीं थी कि कौन सा फॉर्म भरना है, इसलिए वहां कर्मचारियों से पूछताछ भी लगातार चलती रही है। कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ लाइन में खड़ी नजर आई। बुजुर्ग लाभार्थियों को तेज धूप और गर्मी में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके लोग सत्यापन करवाने में लगातार लाइन में लगे रहे, क्योंकि सभी को डर है कि अगर समय पर सत्यापन नहीं कराया गया तो योजना का पैसा बंद हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा ले, नहीं तो आपका पैसा बंद हो सकता है। और सरकार बहुत ही तेज़ी से भौतिक सत्यापन करा रहा है। तो अगर आपके पंचायत में भौतिक सत्यापन हो रहा है तो आप जल्द से जल्द करा ले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ने ये सत्यापन प्रक्रिया शुरू क्यों की है। तो दरअसल सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंचे। जी हाँ, सरकार इसलिए भौतिक सत्यापन करवा रहा है, क्योंकि सरकार यही चाहता है कि जो भी योजना है सबका लाभ सही लोगों तक पहुंचे, पात्र लोगों तक पहुंचे। कई जगहों पर शिकायतें मिली थी कि गलत तरीके से कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है या फिर कुछ लाभार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं हुआ है। और लगातार सरकार के पास यही शिकायत जा रहा था कि जो लाभ मिल रहा है वो सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से सभी लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। इसमें लाभार्थी का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता और अन्य जानकारी की जांच की जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा आधार नंबर, बैंक खाता और राशन कार्ड देखा जा रहा है। अगर किसी का बैंक खाता बंद है या फिर आधार लिंक नहीं है या दस्तावेज अधूरे हैं तो उनका भुगतान रुक सकता है। जी हाँ, अगर आपका आधार लिंक, बैंक खाता बंद या फिर दस्तावेज में कोई गलती है तो ऐसे स्थिति में उनका जो पैसा है किसी भी योजना का, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर जो पैसा मिल रहा है मैया सम्मान योजना का वो हो, तो उनका भुगतान रुक सकता है। सरकार का कहना है कि सत्यापन पूरे होने के बाद ही अगली किस्त का पैसा लाभार्थियों के खाते में भेजा जाएगा। इसलिए हर लाभार्थी के लिए यह प्रक्रिया जरूरी कर दी गई है। जी हाँ, सरकार ने साफ कर दिया है कि सत्यापन होने के बाद ही अगला किस्त का पैसा भेजा जाएगा। अगर आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको अगला किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका सत्यापन हुआ है या फिर नहीं। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द करा ले। और कई लोगों को लगता है कि अगर पहले पैसा मिल रहा था तो अब सत्यापन की क्या ज़रूरत है, लेकिन सरकार अब रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल और अपडेट करना चाहती है ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पहले सत्यापन नहीं किया गया था फिर भी पैसा आ रहा था, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार अब पूरी तरह जो रिकॉर्ड है आपका वो डिजिटल अपडेट करना चाहता है।
ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो। तो अब बात करें ज़मीन की हकीकत की, तो पंचायत कार्यालयों में लोगों की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत भीड़ की है। एक ही दिन में सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं, जबकि कर्मचारियों की संख्या सीमित है। इतना लोग पहुंच जा रहे हैं जितना कर्मचारी नहीं है, मतलब बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रहा है, और जो कर्मचारी है वो संभाल नहीं पा रहे। लोग सुबह 6 बजे से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन कई लोगों का नंबर दोपहर या शाम तक आ रहा है। तेज गर्मी में बुजुर्ग और महिलाएं काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। कई जगह पानी पीने का व्यवस्था भी नहीं है। जी हाँ, जो लोग हैं वो सुबह 6 बजे से लाइन में लग रहे हैं, और उनका लाइन आ रहा है दोपहर को या फिर शाम में। मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और ये करवाना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए सब जी जान देकर करा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही है। किसी को कहा जा रहा है कि बैंक पासबुक लाओ, किसी को आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, तो किसी को मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए कहा जा रहा है। कई लाभार्थियों के नाम सूची में नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अगर आप भी मैया सम्मान योजना या फिर वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। तो सबसे पहले आधार कार्ड जरूरी है। इसके अलावा बैंक पासबुक की कॉपी, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो की मांगा जा सकता है। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है, मतलब आपके पास रहना ही है। इन सब का जेरॉक्स रखे, जैसे आपका हो गया आधार कार्ड, ये तो ज़रूरी है, तो इसका जेरॉक्स रखे। बैंक पासबुक का भी जेरॉक्स, राशन कार्ड का जेरॉक्स और मोबाइल नंबर अपडेट रखे, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। कुछ जगहों पर लाभार्थी का आधार बैंक खाता से लिंक होना जरूरी बताया जा रहा है, इसलिए बैंक जाकर एक बार जरूर चेक कर ले आपका खाता एक्टिव है या नहीं। बहुत सारी बहनों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसे स्थिति में उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको एक बार बैंक जाकर जरूर चेक कराना चाहिए कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर लिंक नहीं है तो तुरंत से तुरंत करवा ले, तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं होंगे तो सत्यापन में दिक्कत आ सकती है और आपका पैसा रुक सकता है। इसलिए अपने दस्तावेज पूरे रखने की कोशिश करें, ताकि आपको पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। सरकार ने इस सत्यापन प्रक्रिया को इस महीने के अंतिम सप्ताह तक पूरे करने का लक्ष्य रखा है, यानी लाभार्थी के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है सभी को कि ये जो प्रक्रिया है, यानी भौतिक सत्यापन का प्रक्रिया, वो इस महीने यानी मई महीने के आखिरी सप्ताह तक पूरा हो जाना चाहिए। पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सत्यापन जल्दी हो सके। अधिकारियों का कहना है कि हर हाल में सत्यापन को पूरा किया जाएगा। इसके बाद जिन लोगों का सत्यापन सफल होगा, उन्हीं के खाते में योजना की अगली राशि भेजी जाएगी। जिनका भौतिक सत्यापन सफल होगा, उन्हीं के खाते में अगला राशि भेजा जाएगा। अगर फेल हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आपको अगला योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है तो इंतज़ार मत कीजिए, जल्द से जल्द अपने दस्तावेज तैयार कीजिए और पंचायत कार्यालय जाकर सत्यापन पूरा कर लीजिए। तो कई लाभार्थियों का कहना है कि योजना से उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। वृद्धा पेंशन से बुजुर्गों को दवा, रोजमर्रा ये सब मदद मिलती है। लेकिन अब सत्यापन की प्रक्रिया ने लोगों को चिंता बढ़ा दी है। लोगों को डर है कहीं उनका नाम सूची से हटाना या पैसा बंद ना हो जाए। तो कुछ लोगों ने मांग की है पंचायत स्तर पर ज़्यादा कर्मचारियों की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि भीड़ कम और हो सके और लोगों को परेशानी ना हो। तो अब उस रिपोर्ट में क्या लिखा जाएगा, तो दो ऑप्शन रहेगा, योग और अयोग। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि गलती से भी अयोग रिपोर्ट चला गया तो पैसा बंद हो जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। अब सबसे ज़्यादा सवाल यही आ रहा है कि वेरिफिकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा और कैसे भरना है, तो ध्यान से समझिए। ये फॉर्म आपको पंचायत कार्यालय में मिलेगा या फिर आंगनवाड़ी सेविका के पास मिलेगा। कुछ जगह कैंप लगाया जा रहा है। अब फॉर्म में क्या होगा, फॉर्म में आपको आपका नाम, पति या पिता का नाम भरना है, गांव का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाता का जानकारी, ये सब देना है। ये सब जानकारी पहले से हो सकती है, आपको भरना पड़ सकता है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी काम है कि आप जब भी आप फॉर्म जमा करें उसका फ़ोटो ज़रूर खींच लें या फिर जेरॉक्स रख लें, क्योंकि
यदि कोई गलत रिपोर्ट देता है तो आपके पास सबूत रहेगा कि आपके फॉर्म में कुछ गलती था या फिर नहीं। और याद रखिए, यदि आप पात्र हैं तो कोई अधिकारी आपको गलत तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप सच में मैया सम्मान, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के हकदार है तो आपका पैसा कोई नहीं काट सकता है। ज़रूरत पड़े तो शिकायत भी कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की लिस्ट कैसे देखिए सभी पंचायत में लिस्ट पहुंच चुका है। उस लिस्ट में क्या क्या रहता है? लाभार्थी का नाम, पति पिता का नाम, विलेज नंबर, रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर और रीमार्क। अब रीमार्क में क्या लिखा जा रहा है? योग और अयोग, ये दोनों लिखा जा रहा है। और यदि अयोग लिखा गया तो कारण भी देना पड़ेगा कि क्यों अयोग है, यानी बिना किसी कारण के पैसा काटा नहीं जा सकता। और मैया सम्मान योजना का जो 21वीं किस्त का 2500 है, इसका पैसा सरकार इस सप्ताह तो नहीं लेकिन अगले सप्ताह देने का पूरा प्रयास कर रहा है। यानी मई के अंतिम सप्ताह में पैसा आ सकता है सत्यापन होने के बाद। इसको लेकर अभी कोई मजबूत जानकारी नहीं आई है, तो आप महिलाओं को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपके या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहा है तो उसे इस खबर को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। समय रहते अपना सत्यापन जरूर करवा लें। पंचायत कार्यालय जाने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज एक फाइल में रख ले ताकि वहाँ किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही अगर आपके गांव पंचायत में कैंप लग रहा है तो उसकी जानकारी अपने आसपास के लोगों को भी जरूर दें ताकि कोई लाभार्थी छूटे ना जाए, क्योंकि सत्यापन पूरा होने के बाद ही योजना का पैसा खाते में भेजा जाएगा, इसलिए आपकी सावधानी ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने गांव और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज़रूरी सरकारी योजना की जानकारी के लिए स्मार्ट योजनाओं को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।